और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, यूपीएससी के रिजल्ट की खबर। यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ है 2022 का। हरियाणा के कई युवाओं का चयन यूपीएससी में हुआ है, एक बड़ी खबर। और अनिरुद्ध यादव ने टॉप 10 में जगह बनाई है, 8वां स्थान हासिल किया है अनिरुद्ध यादव ने। हरियाणा के पूर्व डीजीपी मनोज यादव के बेटे हैं अनिरुद्ध यादव। उनके अलावा फतेहाबाद जिले के अभिनव सिवाज ने 12वां स्थान हासिल किया है। अंकिता पंवार को यूपीएससी में 28वां स्थान मिला है, रैंक मिली है। 28वें नंबर पर अंकिता पंवार जुलाना की गुसाई खेड़ा की निवासी हैं। चरखी दादरी के सुनील फोगाट को यूपीएससी में 77वां रैंक हासिल हुआ है। इसी तरह झज्जर जिले की मुस्कान डागर 72वें स्थान पर आई हैं। उनके अलावा प्रदेश के और भी कई युवाओं ने यूपीएससी में सफलता हासिल की है। अगर यूपीएससी के टॉप 10 प्रतिभागियों की बात करें तो सबसे पहली रैंक पूरे देश में इशिता किशोर हैं, उन्होंने हासिल की है। दूसरे नंबर पर गरिमा लोहिया आई हैं। तीसरे नंबर पर उमा हर एन आई है। स्मृति मिश्रा चौथे नंबर पर हैं। मयूर हजारिका 5वें नंबर पर हैं। गहना नव्या जेम्स 6ठे नंबर पर हैं। वसीम अहमद भट्ट 7वें नंबर पर है। अनिरुद्ध यादव 8वें नंबर पर, कनिका गोयल 9वें नंबर पर और राहुल श्रीवास्तव ने 10वां स्थान हासिल किया है यूपीएससी में। तो इस वक्त बहुत सारे छात्र छात्राओं के लिए, उन लोगों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, खुशी का पल। और 2022 यूपीएससी सीएसई का रिजल्ट घोषित हुआ है और हरियाणा के भी कई युवाओं ने जगह बनाई है। ऑल इंडिया रैंक में पहले नंबर पर इशिता किशोर हैं। अनिल मोर हमारे साथ, हमारे राजनीतिक संपादक, पॉलिटिकल एडिटर जुड़ चुके हैं। अनिल, किस तरह से देखा जाए इस रिजल्ट को यूपीएससी के, और क्या कुछ खास रहा हरियाणा के लिहाज से भी और देश के लिहाज से भी? देखिए, ना सिर्फ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 का रिजल्ट आउट हो चुका है, यूपीएससी की तरफ से रिजल्ट आउट कर दिया गया है। अगर पूरे देश भर की अगर बात करें, देश भर में जो नंबर 1 जो जगह हासिल की है, जो नंबर 1 जो टॉपर है यूपीएससी में, वो इशिता किशोर रही है। वहीं जो 2 नंबर की बात करें, 2 नंबर पर भी बेटी ने अपना नंबर लाया है। 2 नंबर पर गरिमा लोहिया आई है। वहीं अगर बाकी बात करें हरियाणा के लिहाज से, हरियाणा के भी काफी युवाओं की सिलेक्शन यूपीएससी में हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी कहना कि प्रदेश के बेटे बेटी है, देश के बेटे बेटी है, जिन्होंने यूपीएससी में स्थान हासिल किया, उन सभी को मुख्यमंत्री ने भी शुभकामनाएं दी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। हरियाणा के लिहाज से बात करें, ना सिर्फ जो हरियाणा के पूर्व डीजीपी थे मनोज यादव, उनके बेटे अनिरुद्ध यादव ने यूपीएससी में 8वां स्थान हासिल किया है। वहीं एक और हरियाणा के बेटे हैं फतेहाबाद जिले के अभिनव सिवाज, उनको यूपीएससी में 12वीं जगह मिली है। 12वीं जगह पर वो स्थान पर वो यूपीएससी में आए हैं। इसके अलावा जींद डिस्ट्रिक्ट की जुलाना की बेटी है अंकिता पवार, उनको यूपीएससी में 28वां स्थान मिला। इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है हरियाणा के बेटे बेटियों की। झज्जर जिले की अनिल, इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात फिर से हमारे सामने की, फिर से बेटियों ने बाजी मारी। यूपीएससी में बेटियों ने लगातार 4 पहले, दूसरे, तीसरे, टॉप 3 में बेटियां हैं। ये भी एक अपने आप में पूरे देश के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। देखिए, बिल्कुल नासिर ठीक कहा। अगर पहले स्थान की बात करें, इशिता किशोर है, दूसरे पर गरिमा लोहिया है, तीसरे नंबर पर उमा हरती है। यानी कहीं ना कहीं बेटियों की तरफ से कहीं ना कहीं एक बार फिर जो सफलता के झंडे हैं वो गाड़े गए हैं। जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 का जो रिजल्ट आया है, इसमें एक बार फिर बेटियों की तरफ से परचम लहराया गया है। जनरल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो एक बड़ी खबर, एक अहम खबर इस वक्त, यूपीएससी 2022 का रिजल्ट, और इसमें हरियाणा के, हिमाचल के युवाओं ने भी झंडे गाड़े हैं। तो वहीं ऑल इंडिया रैंक में नंबर 1 इशिता किशोर हैं। दूसरे नंबर पर भी देश की बेटी गरिमा लोहिया हैं और तीसरे नंबर पर उमा हरती एन है। हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा के पूर्व डीजीपी मनोज यादव के बेटे अनिरुद्ध यादव ने 8वां स्थान हासिल किया है। फतेहाबाद के अभिनव सिवाज ने 12वां स्थान हासिल किया है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, इस वक्त की एक बड़ी खबर, एक अहम खबर। यूपीएससी का रिजल्ट, पहले नंबर पर इशिता किशोर, दूसरे पर गरिमा लोहिया, उमा हरती तीसरे नंबर पर, स्मृति मिश्रा चौथे नंबर पर, मयूर हजारिका 5वें पर, गहना नव्या जेम्स 6ठे पर, वसीम अहमद भट्ट 7वें पर, अनिरुद्ध यादव 8वें पर, कनिका गोयल 9वें नंबर पर और राहुल श्रीवास्तव हैं
5वें नंबर पर। अगर हम टॉप 10 की बात करें तो टॉप 10 में 6 लड़कियों ने बाजी मारी है। यह भी अपने आप में बड़ी बात है। तो देश में यूपीएससी का रिजल्ट घोषित किया गया है। फाइनल रिजल्ट में कुल 933 कैंडिडेट नियुक्ति के लिए चयनित किए गए थे। इनमें से 345 कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में थे। इसके अलावा फिर 99 ईडब्ल्यूएस में थे, 263 ओबीसी से थे, 154 एससी कैटेगरी से थे और 72 एसटी कैटेगरी से थे। मयूर हजारिका क्या कह रहे हैं, जो 5वें नंबर पर आए, उनका बयान सुनते उनकी बात आई। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। इतना ऊपर रैंक आएगा एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आई एम सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट नाउ। पहले सोचा था क्या? नहीं एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना ऊपर रैंक आएगा। आपका फ्यूचर प्लान? अभी तो माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज इंडियन फॉरेन सर्विस। अभी देखते हैं कहाँ कैसे एलोकेशन होता है, उसके हिसाब से बाकी फ्यूचर प्लान होगा। कैसे ये शुरुआत किया? पहले तो प्री के लिए रिसोर्सेज ढूंढ लिया, उसके बाद उस हिसाब से मतलब अलग अलग स्टेज पे अलग अलग लेवल का स्मार्टली डिसाइड कर लिया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो उसी हिसाब से आगे बढ़ा। तो हमारी तरफ से भी सभी कामयाब होने वाले अभ्यर्थियों को, छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई। यूपीएससी का ये चयन बहुत मायने रखता है। हमारे देश की सबसे अहम परीक्षा मानी जाती है और इसमें नाम कमाने वाले देश के लोगों की सेवा में अपने आप को आगे पाते हैं। आईएएस, आईपीएस जो सरकारों को चलाते हैं। और अब इन छात्रों ने बाजी मारी है, रिजल्ट घोषित हुआ है। अगर बात की जाए युवाओं की, तो युवाओं ने अपने आप को साबित किया है। हरियाणा के युवाओं ने भी अपने आप को साबित किया है। हमारे साथ मनोज यादव जी जुड़ चुके हैं, हरियाणा के पूर्व डीजीपी। नमस्कार मनोज यादव जी, स्वागत है खबर अभी तक पर। नमस्कार। और सर, नमस्कार आपको जी। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अनिरुद्ध ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, क्या है आपकी पहली प्रतिक्रिया? एक पिता और अभिभावक होने के नाते जी, मेरी मैं इस समय प्रसन्न चित्त हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ने जो मेहनत की थी इस सेवा में आने के लिए, जी, ईश्वर ने वो मेहनत कबूल की और उसको बहुत अच्छी रैंक से आईएएस में उसको लेके आए। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपका भी बहुत धन्यवाद ये फोन करने के लिए। सर एक और सवाल कि आप खुद सिविल सर्विस में रहे, एक बड़े पद तक आपने सेवा दी है, प्रदेश की, देश की सेवा की है, तो परिवार का कितना सपोर्ट होता है और आप खुद इस प्रक्रिया से निकले अपने वक्त में? मैं यही कहूंगा सभी अभिभावकों से कि इसके लिए बहुत सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम ये लंबा एग्जाम है, प्रक्रिया लगभग 1 वर्ष लेती है जी, और यदि नहीं होता तो फिर भी 1 वर्ष लगता है। जी, तो बच्चे को सपोर्ट की जरूरत होती है, जी, इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट और पूरा पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस कि बेटे हमें तुम में विश्वास है, तुम लगे रहो, जी, क्योंकि ये इम्तिहान बहुत अलग दर्जे की मेहनत चाहता है। जी, माँ बाप कहे नहीं बेटा कोई नौकरी कर लो, साइड जी। टाइम में पढ़ लेना, तो उससे चांस कम हो जाते हैं। जी। तो ये पेरेंट्स की का जो मोटिवेशन है और जो मानसिक मदद है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मनोज यादव जी, आपका संदेश उन नौजवानों के लिए भी बहुत मायने रखेगा जो कामयाब हुए और उनके लिए भी जो इस बार कामयाब नहीं हो पाए, तो इसको लेकर आप क्या जी। कहेंगे? देखिए, ये इम्तिहान में जाहिर सी बात है हर वर्ष लगभग 5 लाख बच्चे बैठते हैं जी, और आज जो रिजल्ट निकला है उसमें लगभग 1200 से 1500 जो रिक्तियां होती हैं वही सेलेक्ट होते हैं। तो मान के चलें कि 4,85,000 99% बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। जी, और इसलिए मैं बच्चों को यही कहूंगा, मेरा ये है कि बहुत सोच समझ के फैसला करें, क्योंकि ये समय लेता है और यदि नहीं हो, आप जीवन जी। में 2-3 साल पीछे हो जाते हैं। तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इसमें आए और सोच समझ के विचार करें कि मुझे कौन सा कंपटीशन जी। देना है जी। और जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार कंपटीशन को टारगेट करें। बहुत शुक्रिया मनोज यादव जी, खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा के पूर्व डीजीपी मनोज यादव, उनके बेटे अनिरुद्ध यादव ने 8वां स्थान हासिल किया। और इस वक्त हमारे साथ महिमा कसाना जुड़ चुकी हैं, प्रदेश की बेटी जिन्होंने प्रदेश का नाम रोशन किया। महिमा, स्वागत है आपका, नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्ते सर, मैं बहुत महिमा, अच्छी हूँ, थैंक यू सर। क्या कहेंगी आप
आपने कामयाबी हासिल की है यूपीएससी में, आपकी पहली प्रतिक्रिया? सर मेरा फर्स्ट रिएक्शन यही है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाता बिना मेरे पेरेंट्स के। जी तो मेरा फुल फ्लेज्ड थैंक यू टू माय पेरेंट्स एंड माय फैमिली, जी क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना इट इज नॉट पॉसिबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। ऐसी टफ एग्जामिनेशन को क्लियर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है अगर आपकी साथ पेरेंट्स और फैमिली आपके साथ ना हो। तो आई थिंक मेरा थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल टू माय पेरेंट्स जी। एंड माय फैमिली। महिमा, आपकी आवाज से लग रहा है कि इस वक्त जाहिर सी बात है कि जो खुशी है वो आपकी आवाज से झलक भी रही है। लोगों के फोन भी आ रहे होंगे, लोग बधाई दे रहे होंगे आपको। हाँ जी सर। आप कहाँ, किस तरह से आपके इस सफर की हुई, कौन सा अटेम्प्ट था ये, और किस तरह से आपने इस जर्नी को आगे बढ़ाया और यहाँ तक पहुंची आप, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। जी सर, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। अच्छा। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था जी। एंड ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, इसमें मेरा तीनों स्टेजेस क्लियर हो गए। जी। और मेरा बैकग्राउंड अगर बोलूँ तो मेरा बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स है फ्रॉम हिंदू कॉलेज अच्छा। एंड मास्टर्स आल्सो इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। एंड उसके बाद मेरा मास्टर्स 2020 में खत्म हो गया था, तब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो महिमा, यही परिवार के बिना वाकई में ये चीजें हासिल नहीं की जा सकती। उनका सपोर्ट, हर तरह से उनका सपोर्ट हमें चाहिए होता है। तो एक ऐसा वक्त जो आपके कुछ साथी भी होंगे, उनको सपोर्ट भी मिलता है, कई बार बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, तो जो लोग कामयाब नहीं हो पाते, एक कामयाब अभ्यर्थी के तौर पर आप किस तरह से उनको एक संदेश देना चाहेंगे और किस तरह से आप इस चीज को महसूस करती हैं? सर, सक्सेस का एक ही रीजन होता है मेरे हिसाब से, जो मैंने अब तक अपने 2 साल के प्रिपरेशन में नोटिस किया। जी। जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला था जी। तो मुझे ये चीज समझ आई थी कि ये बेसिकली इसका रीजन है स्ट्रेस। जब आप स्ट्रेस्ड होते हो तो आप कुछ भी जो आप अपने पोटेंशियल से काफी कम परफॉर्म करते हो। तो मेरी सेकंड अटेम्प्ट में मैंने फोकस किया कि मैं स्ट्रेस को कम करूं, क्योंकि नॉलेज सबके पास इक्वल लेवल होती है। जी। वो फाइनल डे जिस दिन आप कैसे प्रिपेयर करते हो, आप कैसे क्वेश्चंस को आंसर करते हो, वो तभी हो सकता है अगर आप स्ट्रेस नहीं हो तो आई थिंक मेजर पार्ट ऑफ माय सेकंड प्रिपरेशन यही था कि मैंने बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लिया पूरी प्रिपरेशन में, और डी स्ट्रेस करने का काम ही मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली ने किया। तो इसलिए मैं कह रही थी कि महिमा, मेरे एक दो सवाल और करूंगा बहुत छोटे छोटे आपसे, कि आपने सपना कब देखा कि आपको यूपीएससी में जाना है, सिविल सर्विसेज में जाना है? सर, ये मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था। मैं अच्छा। स्कूल में ही थी जब, तभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया था कि सिविल सर्विसेज क्या होता है। तो मैं तब से ही सिविल सर्विसेज ही सोचती थी। और इसमें आईएएस, आईपीएस, तो आपका किस तरह से प्रशासनिक या फिर पुलिस में आपने कहां पर अपने आप को आप देखती हैं? सर, आई होप कि आईएएस हो मेरा, और बट मुझे लगता है कि कोई भी सर्विसेज हो, वो सारी की सारी सेम लेवल ऑफ सर्विसेज हैं, और उनका आई थिंक उनका जो लेवल है, उनका जो रुतबा है, वो सबका सेम है। तो मुझे ऐसा कंपैरिजन तो मैं नहीं कर सकती, बट डेफिनेटली आईएएस, आईपीएस सबको चाहिए होता है जी। तो मुझे भी वही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को महिमा, इस उपलब्धि के लिए, इस कामयाबी के लिए। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट किया है और उनकी तरफ से सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, जो पास हुए हैं, बधाई दी गई है। और उन्होंने लिखा है कि आप सभी अंत्योदय की भावना के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग और क्षेत्र की उन्नति के लिए अपना 100% योगदान देंगे। मैं ऐसी आशा करता हूं। नए दायित्वों हेतु हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यूपीएससी में पास होने वाले अभ्यर्थियों के लिए लिखा है कि प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता पाने वाले हरियाणा और देश के होनहार युवाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं। देश की तरक्की और नवनिर्माण में आपका योगदान अहम रहेगा। लगातार बधाइयों के सिलसिले शुरू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि यूपीएससी की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा 2022 में सफल सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई। पूर्ण विश्वास है कि आप सभी नेशन फर्स्ट की भावना, अटूट कर्तव्य निष्ठा व पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देंगे। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए अनंत मंगल कामनाएं।